तो आज की क्लास में हम पावर बीआई के बारे में डिस्कस करेंगे और पावर बीआई पे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। हमारे इस बैच में आई थिंक ये तीसरी डैशबोर्ड है। इसी तरह से बीच बीच में हम टॉपिक करते हुए डैशबोर्ड बनाएंगे ताकि आप लोगों को डैशबोर्ड पे भी एक्सपीरियंस होता रहेगा। क्योंकि होता है क्या है कि लास्ट में अगर डैशबोर्ड बनाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टॉपिक भूल जाते हैं और फिर उस डैशबोर्ड को नहीं बना पाते हैं। इसलिए हम जो है आपके साथ जो है डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर बीआई का डैश। सबसे पहले पावर बीआई खोलते हैं और फिर डेटा को लोड करते हैं। पावर बीआई का एप्लीकेशन खोलते हैं और डेटा को करते हैं लोड। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सेल पे गए और यहाँ से सेल्स डेटा टू जो कि मैंने आपको भेजा था उसी को लेके आते हैं और इसके बाद इस डेटा टैब को क्लिक करते हैं एंड इसको हम लोड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम डेटा को समझते हैं क्योंकि हम इसके एनालिसिस बनाने जा रहे हैं तो समझना जरूरी है। तो बेसिकली एक सेल्स का डेटा है और सेल्स के डेटा में ही हम आपके साथ में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट इस तरह से दिख रहा है तो उसको आप सही डेट फॉर्मेट करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डाला। जनरली ऐसे ही होता है और इसको भी सिलेक्ट करके डेट की फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। तो डेट की फॉर्मेट चेंज करना एक्सेप्शन है, आप अपने हिसाब से क्योंकि अगर आप डेटा को शो करना चाहते हैं अपने इसके ऊपर चार्ट के ऊपर, ये अपने डैशबोर्ड के ऊपर तो जरूरी होगा। तो कई केसेस में हम लोग टेबल को शो करते थे, टेबल में डेट जो है पूरा दिखता है जिस कारण से बहुत सारा डेटा छुप जाता है। तो प्लीज म्यूट कर लीजिए अमर जी। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जहां वहां बैठे जहां पे शांति हो, टीवी वगैरह चला के मत बैठे प्लीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ डेटा समझते हैं एक बार। तो ये कस्टमर की आईडी है, ये शिप मोड है कि किस मोड से शिप किया गया है, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर की डिटेल्स है यहाँ पे सारे के सारे। देन प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम है और सेल्स अमाउंट है, उसकी क्वांटिटी है, कितना डिस्काउंट दिया गया, कितना प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट सेल्स और डिस्काउंट में देखिए डेसिमल प्लेसेस बहुत है तो ऑटो के जगह पे मैंने जीरो कर दिया या ऊपर में इसको भी मान लीजिए हम जीरो कर देते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारा डेसिमल प्लेसेस डेटा पे नहीं आया। ध्यान रखिएगा जो डेटा पे यहाँ दिखता है सेम उसी तरह से ही आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखता है। तो डेटा समझ गए। अब हम इसमें बनाना क्या चाहते हैं, चलिए इसको समझते हैं कि हमें आखिर बनाना क्या है। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो बनाना है वो एक डैशबोर्ड बनाना है, लेकिन उसमें हम ग्राफिकली शो आउट नहीं करना चाहते, मैं ग्राफिक्स को शो नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक पिक्चर्स भेजा था, कुछ लोगों ने बना के भेजा है, सबने तो नहीं लेकिन हाँ कुछ ने बना के भेजा है। और इस चीज से मैं खुश भी हूँ और साथ में दुखी भी हूँ कि बहुत सारे लोगों ने डैशबोर्ड नहीं बनाया जो कि सिंपल डैशबोर्ड था पिवट की तरह। इस तरह से तीन सेक्शंस हैं और यहाँ पे उनके स्लाइसर डले हुए हैं। टेबल में मोस्टली रिपोर्ट है, इसको चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड आने के बाद सबसे पहले मैं एक लंबी पट्टी लेता हूँ ग्रे कलर की जिसमें मैं इसका टाइटल रखूंगा, राइट। तो टेक्स्ट बॉक्स को लिया और इसी के ऊपर लिख दिया मैंने सेल्स, यहाँ पे
ओवर ऑल सेल्स रिपोर्ट लास्ट इन ईयर। ठीक है, और इसको लंबी पट्टी में चाहिए तो इसको उठा के मैंने इसकी लंबी पट्टी कर दी। थोड़ा सा साइज बड़ा होना चाहिए तो इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा 24 14 नंबर या 16 कर देता हूँ, 16 कर दिया। और इसकी जो पट्टी है ग्रे, इसकी जो बैकग्राउंड है ग्रे कलर का होना चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड बाद में सेट करूंगा। इसकी कलर को मैं ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि टाइटल मोस्टली ब्लू होते हैं और साथ में बोल्ड होते हैं। अब इस जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है मैंने ऊपर, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से लिया है? होम के अंदर यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। होम के अंदर क्या दिखेगा? टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा। मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिए। अब इसकी इफेक्ट में गया और इसकी कलर जो व्हाइट है उसको हल्की सी ग्रे कर दिया, हल्की सी ग्रे किया। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा कम कर दिया, थोड़ा सा और लाइट हो जाए, मतलब कि व्हाइट भी ना रहे और ज्यादा ग्रे भी ना रहे, जिससे दिखे कि हाँ एक टाइटल पट्टी है। राइट। और ज्यादा बड़ा टाइटल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे डेटा रखना है। अब मैं इसकी बेसिकली जो है ना दो सेक्शन करना चाहूंगा। ए जो करना चाहूंगा जिसमें होगा हमारा से यहाँ पे टाइटल्स में हमारे स्लाइसर्स होंगे, फिल्टर्स होंगे, और इसके बाद इधर जो होगा वो रिपोर्ट्स होगा, टेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्लाइसर ही डाल लेते हैं, उसके बाद टेबल बनाता रहूंगा। तो स्लाइसर्स के लिए की क्या क्या है? सबसे पहले तो हम ईयरली रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ ईयर ले रखा है, ईयरली रिपोर्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, ईयरली, मंथली नहीं देखना चाहते, ईयरली स्लाइस लगाना चाहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके अलावा मैं यहाँ पे रीजन्स, सेगमेंट, या आपका सिप मोड, ये सब के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ। तो डेटा पे आया और मैंने स्लाइसर लिया। अब यहाँ हम एक स्लाइसर लेते हैं और स्लाइसर की फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसमें डालना चाहता हूँ ईयर। क्या डालना चाहता हूँ? ईयर। तो मैंने यहाँ पे ईयर लिया से नीचे, ईयर को उठाया और इसमें पुट कर दिया। जैसे ईयर को पुट किया, पुट करते देखिए ये आपको बिटवीन आया। मुझे बिटवीन नहीं चाहिए, मुझे चेक बॉक्स में चाहिए। तो यहाँ बिटवीन के जगह पे मैंने ड्रॉप डाउन ले लिया, या आप ले सकते हैं लिस्ट, वर्टिकल लिस्ट। तो वर्टिकल लिस्ट में कुछ इस तरह के चेकआउट आए। अब इसमें देखिए कुछ बॉर्डर नहीं है तो दिक्कत है। तो इसको मैंने गया और यहाँ स्लाइसर सेटिंग, यहाँ ऊपर जनरल में, इफेक्ट में मैंने बॉर्डर ऑन कर दिया। ठीक है, इफेक्ट में क्या किया मैंने? बॉर्डर ऑन कर दिया। अब बार बार मुझे इफेक्ट में जाके बॉर्डर ऑन करना पड़ेगा एवरी टाइम, तो थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। तो मैं चाहता हूं कि ये अपने आप हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? कॉपी कर, कॉपी किया। और इसकी बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा ग्रे आउट को कलर करना चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बगल में ले गए, इसके बगल में मैं यहाँ, इसके बगल में मैं ईयर को हटाया, और इस ईयर के जगह में मैं अपना डालना चाहता हूँ सिप मोड। मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूँ। क्या चाहिए मुझे? अपना सिप मोड, सिप मोड, कि भाई किस मोड में शिप हुआ, ये भी मेरा इसी तरह से आएगा। उसके बाद सेम मैंने और इसी को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ यहाँ। शिप मोड के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे रीजन, तो मैं इसको हटाया और रीजन को डाल दिया। अब रीजन को डाल, रीजन थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा करता हूँ और इसको छोटा करता हूँ यहाँ, इसके सीध में। फिर इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए अपना सब कैटेगरी, कैटेगरी कर लेता हूँ यहाँ पे, सेगमेंट है, सॉरी सेगमेंट।
तो सेगमेंट मैंने डाला और यहाँ से इसको हटाया, ये हमारा सेगमेंट आ गया। सेगमेंट के बाद मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको नीचे की तरफ लाता हूँ। अब इसमें मैं सेगमेंट के बाद मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी डालूंगा यहाँ पे नीचे फील्ड में, और सेगमेंट हटा दूंगा यहाँ से। कैटेगरी हमारा 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके नीचे सब कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी डालना है। तो इसको वापस मैंने कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, इसके नीचे इस सब कैटेगरी को हटाया, इसके इस कैटेगरी का सब कैटेगरी रखा मैंने इसके। ओ सॉरी, ये ऊपर नीचे हो गया तो इसको ऊपर कर दीजिए, उल्टा डला गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, कैटेगरी ज़्यादा है ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ एक ये बीच में जगह खा ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं, कॉपी, इसमें पेस्ट करते हैं, नीचे लेके आते हैं, तो थोड़ा सा गैप देते हैं। यहाँ से रीजन को हटाएं, ठीक है। रीजन हटाने के बाद यहाँ पे हमने सिप मोड रख दिया, कैटेगरी सब कैटेगरी सेगमेंट हम रख चुके हैं, और हमने रीजन भी रख चुके हैं। कंट्री, कस्टमर नेम, इसमें हम कंट्री भी रखते हैं यहाँ पे, चलिए। तो कंट्री तो पीछे एक यूनाइटेड स्टेट ही है, तो इसको नीचे रख के हम थोड़ा सा बड़ा, इसको साइड में, ठीक है। कंट्री तो एक ही है, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंट्री के जगह पे हम यहाँ पे सेल्स सेगमेंट शिप डेट, सेल्स कैटेगरी ईयर, कंट्री कैटेगरी डिस्काउंट, पोस्टल कोड, प्रोडक्ट नेम, प्रॉफिट क्वांटिटी, रीजन्स, सब कैटेगरी को नीचे ही रखेंगे सर, बड़ा चाहिए ना, क्या बोला सर? हाँ चलिए, ये जो है यहाँ पे हम सिटी कर देते हैं बड़ा, यहाँ। अब जरूरी नहीं है कि जगह है तो डालना ही है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डालिएगा, क्या समझे। यहाँ पे हम सिटी डाल देते हैं, ठीक है, सिटी हो गया। अब यहाँ पे मेरा एक सेगमेंट पूरा हुआ स्लाइसर्स का। तो स्लाइसर्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ कोई समरी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ओवरऑल डेटा, क्योंकि इतना बड़ा डेटा हर किसी को देखना और फिर इसके अंदर फिल्टर लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए, इसके लिए हम पहले सबसे पहले टेबल लेते हैं, टेबल। अब टेबल में मुझे देखना है जो रिपोर्ट, वो देखना है कि मंथ वाइज किस मंथ में हुआ सेल। तो मैंने अपना मंथ यहाँ से डेट उठाया, हालांकि मंथ मेरे पास है, मंथ मेरे पास ऑलरेडी मंथ का कॉलन है, बट प्रॉब्लम यह है कि जब मंथ को हम रखेंगे ना, तो अप्रैल टू दिसंबर आएगा, क्योंकि डेटा में मंथ जो है वो एज ए टेक्स्ट है, क्या है, टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मंथ नहीं लेना है, क्योंकि मंथ लिए तो फिर वो अल्फाबेटिक दिखाएगा, वो प्रॉब्लम। तो फिर मंथ वाइज चाहिए, तो हम डेट लेते हैं ना, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट को रखा तो रखते ही हैरिकल हो जाए, इसमें मुझे सिर्फ मंथ चाहिए, ईयर नहीं चाहिए, क्योंकि ईयर यहाँ आप अलग अलग सेगमेंट में क्लिक करें। तो यहाँ से हमने ईयर को लिया, एक मिनट, इसको सिलेक्ट करते हैं, हाँ, इसको लिया, और यहाँ से ईयर हटा दिया, क्वार्टर हटा दिया, और डे हटा दिया, ये हमारे मंथ आ गए, क्या आ गए, मंथ आ गए। अब इसको थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, और थोड़ा सा नीचे जो 12 महीने का दिख जाए वो रिपोर्ट चाहिए,
इसको थोड़ा सा यहाँ से भी कम करते हैं, और इसकी भी जो बॉर्डर है ना, जनरल में इफेक्ट में वो विजुअल बॉर्डर में ऑन कर, ताकि साइड में बॉर्डर दिखे। तो क्या क्या चाहिए मुझे कि किस मंथ में यहाँ पे हम देंगे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स, कितना, कितनी क्वांटिटी बिका और कितना सेल्स बिका। हम्म, से ये तो स्टेट है, सेल्स कहाँ गए, तो ऊपर है, सॉरी। सेल्स हुआ कितना, हमने इस पे सेल्स हुआ, और फिर हमने कितना इस पे डिस्काउंट दिया, कितना प्रॉफिट हुआ। अब देखिए डेसिमल नहीं आ रहा है ना इसमें, क्योंकि हमने डेसिमल हटा, कितना प्रॉफिट हुआ। अब यहां पे हम कैलकुलेशन करके भी डाल सकते हैं। कैसे करके डालेंगे, जैसे कि यहां देख पा रहे हैं कि 374 क्वांटिटी 3042 424 में बिका, जिसमें आपका 8880 का डिस्काउंट हुआ और इसमें 48 का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे ये पता करना है कि डिस्काउंट को माइनस करना है, सेल्स माइनस डिस्काउंट, और फिर इस 274 का रेट पता करना है कि प्रोडक्ट कितने में बिका। तो 274 पीस, 11 रुपये 80 पैसे डिस्काउंट देने के बाद 30,424 रुपये में बिका। तो एक प्रोडक्ट का क्या रेट है। अब ये चीज है कि इसकी कैलकुलेशन हम डेटा में नहीं है, और ना ही डेटा में हम करना चाहते हैं, समझे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहां पे आएंगे मेजर्स में, होम मेनू बार के अंदर मेजर्स है, न्यू मेजर्स। तो यहां पे अपने हिसाब से कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे, जैसे कि मैंने बनाया यहां पे रेट, क्या बनाया, रेट, रेट। और इस रेट में दिया सबसे पहले इस, यहां पे सम, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स माइनस सम ऑफ डिस्काउंट, यही है ना सर, डिस्काउंट। और इन दोनों का जो योग आएगा, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा, उसको डिवाइड करना है सम ऑफ किससे, क्वांटिटी से। इसमें कोई कंफ्यूजन है इसमें। तो हमने एक नया कैलकुलेटेड फील्ड को कैलकुलेट किया, जिसमें हमने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया और एंटर प्रेस कर। अब यहाँ पे देखिए रेट नाम का नया टैब आया, इस पे कैलकुलेटर का सिंबल लगा, कैलकुलेटर का सिंबल लगा है, इसका मतलब है कि वो कैलकुलेटेड फील्ड है। इस कैलकुलेटेड फील्ड को हमने यहां पे रखा इस तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ पे आया, इसके अलावा इसमें और भी चीज डालना चाहते हैं कि भाई ये जो है, अब वो चीज मत डालिए जो इसके फिल्टर्स में, समझे, फिल्टर्स में जो है वो मत डालिए, वो डालेंगे तो दिक्कत होगा, राइट। यहाँ पे हम कस्टमर का नेम दे देते हैं, कस्टमर की कंट्री दे देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और करना है कि ये जो मंथ तो सही है, सम ऑफ क्वांटिटी, अब इसकी जो फील्ड है ना, इस फील्ड को भी मैं अपने हिसाब से चेंज करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जो मैंने पीडीएफ, जो मैंने आपको इमेज भेजा था, उसमें कहीं भी सम ऑफ लिखा हुआ नहीं है ना। तो ऐसे हम यहाँ भी करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी, इस पे क्लिक करेंगे और जाएंगे रीनेम, रीनेम दिस विजुअल। इसमें हम लिख देते हैं सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड अंडरस्कोर क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे डालते हैं यहाँ पे रीनेम, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट इन आर एस,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट की जगह हम कर देंगे सिर्फ डिस्काउंट कर दीजिए, या फिर ऑफ कर दीजिए, यह लिखिए यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे मैं मार्जिन लिख देता हूँ, नेम फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन। और रेट तो है ही, कस्टमर यहाँ पे कस्टमर नेम तो ठीक है, कंट्री, कंट्री या ओरिजिन देना चाहे दे दीजिए, राइट। अब इसमें और भी कुछ डालना है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल में कुछ नहीं डालना, लेकिन थोड़ा सा इनको बढ़ाना है, क्योंकि देखिए क्लिक हो गया ना, इस कारण से पूरा दिख रहा है। थोड़ा सा मंथ नेम को बड़ा करते हैं। हम्म। उसके बाद यहाँ सोल्ड क्वांटिटी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, आरएस को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और डिस्काउंट को भी थोड़ा थोड़ा सा रहने देते हैं, मार्जिन रहने देते हैं, रेट भी रहने देते हैं। प्रॉफिट कहाँ गया इसमें, मार्जिन, हाँ मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा, मार्जिन को, रेट, इतना कॉलम फील्ड को अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए, जिससे क्या होगा, ये पूरा में सेट होगा। अब ऐसा बड़ा क्यों किए, ऐसा नहीं कि सेट करने के लिए बड़ा किए, बड़ा करने के पीछे कुछ रीजन है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। रीजन ये है कि मैं चाहता हूं क्वांटिटी पे डेटा बार लगा, जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको। कहाँ, सेल एलिमेंट, कहाँ पे, सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट में यहाँ दिखेगा आपको फ्रंट हो गया, बिग बैरल होगा, एक मिनट, मंथ को छोड़िए, यहाँ पे चूज कीजिए, तो सोल्ड क्वांटिटी पे मुझे लगाना है डेटा, आ गया डेटा बार। अब डेटा बार के अंदर आप चाहते हो कि कुछ कैलकुलेशन वगैरह लगाएं, लोएस्ट वैल्यू का क्या हो, हाईएस्ट वैल्यू का क्या हो, वो आप देखना चाहते हैं, पॉजिटिव बार, नेगेटिव बार, समझ रहे हैं ना। तो हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव मुझे नहीं शो करना है, फिलहाल इसको रहने देते हैं, जैसा है वैसा रहने देते हैं। इसमें अमाउंट का, अमाउंट में मुझे क्या करना है, अमाउंट वाले कॉलम पे सो मंथ बाय शॉर्ट करता हूँ ना, मंथ, इस पर क्लिक करते ही शॉर्ट हो जाता है, तो मंथ बाय शॉर्ट हुआ। अब यहाँ पे जनवरी बार बार रिपीट क्या हो रहा है भाई, तो जनवरी तो सिर्फ एक आना, सिर्फ एक आना चाहिए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। अब नहीं आ रही है, हाँ बोलो, ये रिपीट क्यों हो रहा है यहाँ पे, जनवरी फरवरी रिपीट नहीं होना चाहिए ना, मुझे इसकी एग्जैक्ट टोटल चाहिए ना यहाँ पे। ओ हाँ, रिपीट होने के पीछे का रीजन है कि हमने यहाँ पे कस्टमर नेम और कंट्री लिया हुआ है, बात समझे, कस्टमर नेम और कंट्री लिया, अगर कस्टमर नेम और कंट्री हटा दूं तो फिर ये रिपीट नहीं होगा, समरी आएगा। तो टेबल में जैसे ही आप कोई और सेगमेंट रखते हैं जो कि टेक्स्ट है, इसकी कैलकुलेशन नहीं हुई है, वो आपको इसी तरीके से क्या होगा, रिपीट होगा। अब आपकी ज़रूरत है तो ठीक रखिए, नहीं ज़रूरत है तो आप उसको मत रखिए। अब यहाँ पे जैसे मैं टोटल बिल जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल टोटल बिल हुआ कितना, ठीक है, तो जो रो आईडी है ना, उसी को मेरे रेट के बगल में रख दिया, और रो आईडी को मैंने यहाँ पे रिनेम कर दिया, बाय डिफॉल्ट तो काउंट है ही, लिख दिया टोटल इनवाइस, इन, ठीक है, ये आपका टोटल इनवाइस है। इसके बगल में कुछ और रखना चाहते हैं
तो रख सकते अब यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन करना चाहता हूँ कि भाई ये तो रेट है गया, अब यहाँ पे पर इनवाइस मुझे टोटल चाहिए, जैसे कि 1500 क्वांटिटी जो बिका है वो इतने अमाउंट में बिका है, ए डिस्काउंट रेट से इसका रेट 60 रुपये 3 पैसे है, और इसको बेचने के लिए 387 लोगों को बेचा गया है, 387 लोगों को बेचा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक को कितना माने कि एक कस्टमर को कितने रुपए की एवरेज बिल की गई, मतलब कि जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर देना है उसकी टैक्स टोटल इनवाइस से, राइट सर। तो सेम हम जाएंगे कहाँ पे, मेजर्स में। मेजर्स में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रेवेन्यू पर इनवाइस, ठीक है। और इसमें मैं करूंगा सम ऑफ अमाउंट सेल्स है ना, सम ऑफ सेल्स डिवाइड बाय सम, नहीं काउंट हो गया यहाँ पे, काउंट काउंट ए ऑफ रो आईडी। काउंट ए क्यों लगाया, क्योंकि रो आईडी टेक्स्ट है और काउंट जो है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ठीक है, समझे। और यहाँ पे इसको रख दिया। अब मैं यहाँ जो करना चाह रहा था वो करना चाह रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा बार लगाया, अब मैं यहाँ पे मार्जिन पे भी मैं डेटा बार लगाना चाहता हूँ इसमें। तो क्या करूँ इसके लिए, इसके लिए हम यहाँ जाएंगे और सेल एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ से सम ऑफ क्वांटिटी के जगह पे सिलेक्ट करेंगे मार्जिन, राइट। और मार्जिन में अगर मैंने डेटा बार लगाया तो मार्जिन में भी डेटा बार आप लगा सकते हैं। ऐसे में टोटल इनवाइस लेना है मुझे, और टोटल इनवाइस के अंदर मुझे डेटा बार नहीं लगाना, आइकन्स लगाना है, ठीक है। आइकन्स में मैं अप एंड डाउन लेना चाहता हूँ, अप येलो कलर का मिडल एंड रेड कलर का डाउन, ठीक है। देन और भी आप देना चाहो तो दे सकते हो। तो अब मुझे इन्हीं का टोटल चाहिए, मंथ वाइज डेटा आया, अब मैं इसको क्वार्टर वाइज करना चाहता हूँ, ठीक है, इसके बाद क्वार्टर वाइज। तो लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी है, जैसे कि इसकी ऊपर की हेडिंग थोड़ा सा फॉर्मेट होना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग में आता हूँ और यहाँ पे आता है हमारा स्टाइल ग्रिड कॉलम हेडर। कॉलम हेडर में सबसे पहले तो इसको हम बोल्ड करते हैं, इसको मिडल करते हैं, और मिडल करने के बाद सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को मैं कोई और कलर लेना चाहूंगा, जैसे कि ब्लू टाइप में कोई होना चाहिए, ठीक है, आ गया। उस तरह से यहाँ पे मुझे टोटल जो है हमारा, इसमें टोटल भी आएगा, सिर्फ एक कॉलन है टोटल्स, टोटल्स को भी नीचे हम सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उसको भी बोल्ड कर देते हैं, उसको भी। अब इसकी में क्या है, बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो मैं बैकग्राउंड कलर देना तो चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा हल्का, ऊपर के मुताबिक थोड़ा सा हल्का कलर, और बोल्ड तो चाहता हूँ मैं करना, साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते, कोई दिक्कत। ओके, उसके बाद इसमें आता है आपका ग्रिड आता है, ग्रिड में बॉर्डर आता है, बॉर्डर मुझे टॉप में लगाना है, और टॉप में बॉर्डर लगाना है ब्लैक कलर, और इसकी विड्थ थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम बॉटम में भी लगाना चाहते हैं, नीचे यहाँ। ओके सर, अब ठीक दिख रहा है ना। एक बार जब आपकी फॉर्मेटिंग बन जाए, सब कुछ रेडी हो जाए,
देन हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं, ताकि बाकी जो फॉर्मेटिंग और चीज़ें जो की है ना, वो सब के लिए नहीं करना पड़े। तो बाकी सब मुझे सेम चाहिए। इसमें मुझे चाहिए क्वार्टरली रिपोर्ट। तो हम डेट को उठाते हैं और इसमें वापस रखते हैं, और इस बार जो ईयर आया उसको हटाते हैं, मंथ हटाते हैं और डे हटाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्वार्टरली रिपोर्ट हो गई। हो गया। थोड़ा सा गैप दीजिए। फिर वापस इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट करते हैं। अब मुझे इसमें डे वाइज रिपोर्ट चाहिए। थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसमें जो हमने क्वार्टर किया है उसको एक बार हटाता नहीं हूँ, ऑर्डर डेट डाल के फिर वापस हेरिकल करता हूँ। अब इस बार ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे हटाया, डे रखा। ठीक है, लेकिन मैं इसको स्विच करना चाहता हूँ मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में सब कुछ वैल्यू में गया, ऑर्डर डेट रो में गया। उस ऑर्डर डेट को मुझे कॉलम में रखना है, तो बाकी सबको मैं रो में रखूंगा। नहीं नहीं, बाकी सब ऐसे में रहेगा, और आपका कॉलम में नहीं, कॉलम सही नहीं होगा यहाँ पे। स्विच नहीं कर सकते यहाँ पे, सॉरी। एक पिवट टेबल में स्विच का ऑप्शन होता है ना, यहाँ स्विच का ऑप्शन नहीं है, तो वो इस्तेमाल नहीं कर। अच्छा, डे जो है नीचे चला गया, तो इसको उठा के ऊपर रख। ठीक है, अब इसमें जो है इस तरह का हमारे पास स्क्रॉल है, तो ये बाकी रिपोर्ट्स में स्क्रॉल से रहेगी। अब मुझे एक चीज बताइए कि मैंने इसमें कोई ग्राफिक्स इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? बताइए। क्या मेरा मूड नहीं था, या फिर मेरी रिक्वायरमेंट अलग थी? वीरेंद्र जी आप बताइए सर। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। देखिए क्या है कि मुझे मंथली, क्वार्टरली और डे वाइज का रिपोर्ट एनालिसिस करना था। ठीक है, तो मैं, मेरे पास 4 साल का डेटा है, 2019, 20, 21 और 22 का। तो मान लीजिए मैं 2020 के अंदर गया, तो मेरी पूरी रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग बना हुआ है, कि ये मंथली रिपोर्ट हो गया, एक क्वार्टरली रिपोर्ट हो गया, और एक डेट वाइज रिपोर्ट। अब बोले सर डेट, ये तो डेट किसका है, दो जो है डेट किसका है? एक मिनट, ये दो मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये जो दो आया, दो किसका है? इस महीने का। तो ये दो किसी महीने का नहीं है, ये हर महीने का 2 तारीख की रिपोर्ट का टोटल है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा बेनिफिट क्या है, हमारा बेनिफिट क्या है, इस चीज को समझते हैं। होता क्या है कि हमने ईयरली रिपोर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, राइट? हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा सेल एका बैक बूम कहाँ हो रहा है, ताकि हम रीजन जान सके कि सेल बूम होने का रीजन क्या है, और सेल एकाबैक डाउन कहाँ हो रहा है, तो डाउन होने का रीजन क्या है। तो हमें ये देखना होगा कि भाई जनवरी मंथ में क्या सेल था, उस क्वार्टर में क्या सेल। अब मान लीजिए किसी महीने जनवरी में सेल ज्यादा है और क्वार्टरली रिपोर्ट वही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 3 महीने का, 4 महीने का क्वार्टर है, तो सेल्स अप डाउन मंथली हो जाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि क्वार्टर फोर यहाँ पे बुम से बुम हो रहा है 2022 में, दिख रहा है आपको? आप हो रहा है क्वार्टर फोर बुम है ना सेल में सर? बाकी अपेक्षा क्वार्टर सेल काफी ज्यादा सेल, ज्यादा से ज्यादा है। हेलो राहुल जी, आवाज आ रही है?
अब यहाँ अब यहाँ पे जो देखने वाला है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि 2020 में क्वार्टर फोर में सेल है, वो क्या करेगा 2021 को देखेगा। अच्छा 2021 भी है, फिर 2022 को देखेगा, अच्छा 2022 भी है, और 2019 को देखेगा, 2019 को है। मतलब इससे पता चल रहा है कि हर साल क्वार्टर फोर हमारा बुम हो रहा है, मतलब कोई अनॉर्मल चीज नहीं हुई है। समझ रहे हैं सर? अब जैसे कि मैं यहाँ देखना चाहता हूँ डे वाइज कि हमारा डे वाइज क्या सेल है, तो ये मुझे पता कर दिखा रहा है साहब। उसी तरह से मैं मंथ में मंथली, अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे मंथली रिपोर्ट देखनी है, तो मैं चाहता हूँ जनवरी का रिपोर्ट देखूँ। कुछ नहीं, जनवरी पे क्लिक कीजिए, पूरा रिपोर्ट जनवरी के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा, नीचे भी जनवरी के अकॉर्डिंग। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको स्लाइसर्स पे ही क्लिक करेंगे, किसी एक जो आपका शो हो रहा है उस पर भी क्लिक करेंगे ना, तो आपका रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाएगा। ये पावर बीआई की फैसिलिटी है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, इस पे क्लिक किया तो इसका बाकी हाईलाइट डी हाईलाइटेड नहीं हुआ, इसका डी हाईलाइटेड नहीं हुआ, लेकिन स्लाइसर में ऐसा नहीं होता है। बोलिए, क्या कुछ बोल रहे हैं सर? हेलो। हम्म। हाँ, आ रही है, बोलिए ना। जी हाँ। हम्म। नहीं नहीं, पूरा आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है। वो मैंने बताया ना आपको कि 1 तारीख इसने ईयर और मंथ 2022 के हर महीने की 1 तारीख जोड़ दिया है इसने। हाँ, जैन से लेके दिसंबर तारीख का डेटा, सिर्फ 1 तारीख या 2 तारीख का। हम्म। हम्म। हाँ, जैसे आपने जनवरी पे सेल करेंगे, क्लिक करेंगे तो यार जनवरी की 1 तारीख की सेल आ गया, 27 है ना। ऐसे यहाँ पे नहीं, 1 मिनट, एक शिफ्ट के साथ करके देखिए। हाँ, शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ कीजिए ना, हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट के साथ। जैसे जनवरी को क्लिक किया, जनवरी के, हाँ कंट्रोल कंट्रोल के साथ कर लीजिए, फिर अलग अलग करना है तो। समझे कि नहीं? हम्म। 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 अच्छा, आप यही यहीं पे देखना चाहते हैं जैन का कितना बिजनेस है, फाइव का कितना बिजनेस है, ये देखना चाहते हैं ना मंथ वाइज। तो उसके लिए फिर आपको मैट्रिक्स चार्ट लेनी है। 1 मिनट, हर महीने का देखना चाहते हैं ना आप, कि आपने यहाँ पे जैसे आपने जनवरी का सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जनवरी का डेटा आ रहा है, या नहीं दिख रहा है ना आपको? फरवरी, आपने जनवरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे जनवरी का डेटा आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं वही तो, 1 मिनट, 1 मिनट, अरे 1 मिनट सर, 1 मिनट सुनिए तो सही। मैंने क्या बोला आपको, कि अगर मुझे सिर्फ जनवरी का देखना है तो जो जनवरी पे क्लिक करूंगा तो नीचे जो 1 2 3 आ रही है सिर्फ जनवरी की आ रही है। मुझे फरवरी का देखना है तो यहाँ पे फरवरी का आ रहा है। मुझे जनवरी फरवरी दोनों का टोटल देखना है, तो मैं शिफ्ट या कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जनवरी फरवरी दोनों का टोटल। अगर आप चाहते कि नहीं, यहाँ पे जनवरी दिखे, यहाँ पे फरवरी दिखे, दोनों का अलग अलग दिखे, तो फिर इस चार्ट में नहीं आएगा, फिर उसके लिए अलग मैट्रिक्स चार्ट बनाना। समझ में आया? अब कि नहीं, क्या बनाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे आप जब, क्योंकि ये जो यहाँ पे कहीं स्पेसिफिक किसी मंथ का मैंने नहीं ना बना रखा है, ये तो क्लिक करते ही फिल्टर हो रहा है ना सर। जब क्लिक करके फिल्टर करेंगे तो किसी एक का ही दिखाएगा ना, दो का थोड़ी दिखाएगा।
बात समझे? क्योंकि 2 तारीख तो एक ही दिखाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होगा कि जैन का 2 है, 5 का 2 है। तो उसके लिए आपको अलग जगह पे एक बार मैट्रिक्स में आइए, ठीक है? मैट्रिक्स में आने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया रो वाइज, रो में मैंने मंथ दे देता हूँ, मैं डेट लिया, 1 मिनट में यहाँ से ऑर्डर डेट लिया, डेट यहाँ पे हमारा मंथ आ गया, ईयर हटा दिया, क्वार्टर हटा दिया, डे हटा दिया, ठीक है? या फिर यहाँ कॉलम में मंथ रखिए, मंथ कम होता है ना इसलिए कॉलम में रखिए, कॉलम में गया और फिर वापस मैं डेट को लिया, किसको लिया? डेट को, ऑर्डर डेट को, ऑर्डर डेट को वापस लिया और इसको रो में रख दिया, ठीक है? रो में मैं मंथ, क्वार्टर, ईयर हटा के डे छोड़ दिया, सिर्फ डे आ गया। अब इसकी वैल्यू में मैंने अपनी सेल्स रख दी। अब यहाँ देखिए आ गया मंथली, ईयरली। आप चाहते हैं कि डेट का फिल्ट्रेशन हो तो डेट को स्लाइसर में रख दीजिए, यही चाहिए था ना आपको सर? यहाँ पे स्लाइसर उठाइए यहाँ से और स्लाइसर के अंदर जो है आप अपना ईयर रख दीजिए, यहाँ से उठा के ईयर नीचे था, ईयर रख दीजिए। अब क्या बोल रहे थे आप सर? दोबारा नहीं सुनने पाया मैं। ग्रोथ, तो ग्रोथ देखने के लिए एक मिनट, अब ग्रोथ देखना है आपको कि भाई किसका कितना हुआ, तो उसके लिए फिर आपको इस पे आना पड़ेगा ना, कंपेयरिंग रिपोर्ट में आनी पड़ेगी ना, इसमें चार्ट्स में आना पड़ेगा ना ग्रोथ देखने के। आपको कॉलम चार्ट या बार लाइन चार्ट मोस्टली ग्रोथ के लिए होता है, वो यूज करना पड़ेगा। स्टैटिक में तो आपको मैनुअल ग्रोथ दिखाएगा ना। आप बोलेंगे सर मुझे इसको जो है इसमें ये लगाना है, स्लाइसर लगाना है, राइट? तो स्लाइसर हमेशा कॉलम में लगता है ना कि रो में। तो ये क्या बोलते हैं, डेटा बार, डेटा बार या डेटा आइकन जो भी है, आप सेल एलिमेंट पे जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कॉलम चूज करना होगा, ना कि आपको रो चूज करने का ऑप्शन देगा, ठीक है? यही चीज सेम एक्सेल में भी है, सेम एक्सेल में भी है। हाँ, अगर आप यहाँ पे ये यहाँ पे हाँ, तो जैसे यहाँ पे हम लोग यूनिट डालते हैं, हाँ हाँ, तो यहाँ पे सपोज अगर हम यहाँ पे मंथ डालते हैं और यहाँ पे अगर ऐसा कोई हाँ, तो आप अगर अलग अलग, अगर आपको मान लीजिए कि आपको डेट वाइज फिल्ट्रेशन करना है, तो आप जो है इसका अलग स्लाइसर रखिए ना, यहाँ पे स्लाइसर रखिए, इसमें उठाइए डेट को, क्या बोलते हैं, मंथ ऑर्डर डेट को उठाइए रखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेरिकल कर दीजिए इसको, हेरिकल, यहाँ से ईयर हटा दीजिए, क्वार्टर हटा दीजिए और डे हटा दीजिए, मंथ आ गया, आ गया ना सर? इसी इसी में वापस, जी हाँ, डोलो कस्टम करके आए, ऑर्डर डेट रखें। अगर आपने दोनों तक पूरा कनेक्ट किया तो जी हाँ, जी जी जी, देखो जी, देखिए स्लाइसर में अगर एक या दो सेलेक्ट करें, यहाँ पे एक एक चीज क्लियर सुन लीजिए सभी लोग, अगर आपने स्लाइसर में एक या एक से ज्यादा को सेलेक्ट किया तो यहाँ अलग अलग नहीं आएगा, यहाँ पे अलग अलग आपको नहीं दिखेगा, आपका फिगर अलग अलग नहीं दिखेगा, फिगर जो है आपका वही दिखेगा, समझ में आया? वो मर्ज होता है, जी हाँ बिल्कुल, वो मर्ज होके आएगा, मर्ज होके ही आएगा, क्लियर है? हाँ सर। स्लाइसर का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, स्लाइसर का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना, और यहाँ पे समरी बना हुआ है, तो जो आप डालेंगे ना वो सम इफ फॉर्मूला चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्सेल का सम इफ फॉर्मूला, एक्सेल में जो सम इफ फॉर्मूला है वही चल रहा है यहाँ। सम इफ पे जब मल्टीपल कंडीशन देते हैं तो उसकी सम ऑफ एक ही आती है ना, अलग अलग नहीं ना आती है।
तो वही समझिए ये आपका सम इप्स है। क्लियर है? अब इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा। इतने सारे क्वेश्चन से डाउट क्लियर करने के बाद भी अगर आप बना के नहीं दीजिएगा तो क्या फायदा? कोई फायदा है? क्योंकि ग्रुप में मुझे एक दो लोगों ने मात्र भेजा है, अपनी फाइल भेजी है मुझे, लेकिन किसी ने नहीं भेजा। 19 लोगों का ग्रुप है, किसी ने नहीं भेजा। अब सोचिए 19 में 2 का अगर होमवर्क आएगा तो किसी टीचर को अंदर से कहाँ मिलेगी जोश पढ़ाने की? तो आप जस्ट क्लास अटेंड कीजिएगा तो मैं भी जस्ट क्लास ही दूंगा। आपका अटेंशन होगा क्लास लेना, तो मेरा अटेंशन होगा क्लास देना और जल्दी कोर्स खत्म करना। फिर मैं डीप के अंदर नए नए चीजों को एक्सप्लोर करने के अंदर नहीं जाऊंगा ना मैं। जब आप बना के देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कहाँ तक गई है, आप कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ सकते हैं। बात समझे? बैच के अंदर मैं वही टॉपिक डालता हूं जो टॉपिक आप सभी को समझ में आता, वही टॉपिक का तरीका डालता हूं जो समझ में आता है। अगर मैंने मुझे पता नहीं चला और कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को ग्रुप में डाल दिया तो क्या होगा? आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे और हम समझाते चले जाएंगे और क्लास आगे बढ़ेगी नहीं, और टाइम आपका भी वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसी अगर मुझे पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है तो हम उस टॉपिक को सिंपलाइज करके डालेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब मान लीजिए लेवल आपका लो है तो सिंपलाइज करके डालेंगे, लेवल आपका हाई है तो सिंपलाइज करके डालूंगा तो आप बोल होंगे क्लास में। क्या सर? अगर एक मैथ का जूनियर बच्चा है तो उसको ए प्लस उसको 2+2 सिखाना होगा ना। अगर वही एक हायर क्लास का आ रहा है जिसको मैथ स्ट्रांग है तो उसको एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिखाना होगा ना सर। प्लस तो दोनों में है, 2+2 कीजिए चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए। बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक मैथ जो ऑलरेडी अच्छा से जान रहा है, उसका लेवल ठीक ठाक है, उसके लिए है। और 2+2 किसके लिए है? जिसकी मैथ शुरुआती है। अगर मैं 2+2 पढ़ाने लगा, जो जिसकी मैथ ठीक ठाक है वो क्लास को सीरियस ही नहीं लेगा। अगर जिसकी मैथ बहुत ही कमजोर है उसको मैंने ए प्लस स्क्वायर सिखा दिया तो क्या होगा? वो समझ नहीं पाएगा, क्लास में ट्यूशन हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि इस तरह की चीजें आप ट्राई कीजिए। आप गलती से मत डरिए कि हाँ आपने गलती कर दिया, आपसे नहीं हुआ, नहीं। अरे गलती कीजिएगा तभी तो पता चलेगा ना कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। क्या? अब जैसे कि ये देखिए, इन्होंने मुझे बना के भेजा है, देखा? अब इन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, उन्होंने समरी वगैरह टोटल वगैरह बना के दी है, राइट? दिया है ना? अब यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ टोटल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ भी टोटल लिखा हुआ है। तो इसका कोई फायदा है ऊपर वाले का? नहीं है ना? वे आज क्लास में आए नहीं है, बताऊँ समझाता उनको। क्योंकि यहाँ पे टोटल हम इस तरह के टोटलिंग कब करते हैं? जब हम यूज करते हैं ग्राफिकल इंटरफेस, हम ग्राफिक्स को यूज करते हैं, जैसे चार्ट ग्राफ जैसे यूज करते हैं, वहां पे दिखाना होता है। बट हम जब टेबल यूज कर रहे हैं तो टेबल में टोटल आ ही रहा है ना। क्या सर? तो चलिए आप लोग बना के फटाफट भेजिए, फटाफट भेजिए आज की क्लास की रिकॉर्डिंग।